लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है चरम पर है। आज हम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में पूरा दिन उनके साथ रहेंगे। फिलहाल देखिए शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने स्मार्ट पार्क में पौधारोपण कर अपने प्रचार की शुरुआत की। यहाँ पर वो तमाम वर्ग से आए लोग हैं इनके साथ प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन के बाद वो आष्टा और कन्नौज दो जगह पर प्रचार प्रसार करेंगे। सर, प्लांटेशन के बाद अब चुनावी प्रचार में आज पूरी ताकत झोंकेंगे आप? हाँ, अभी पूरा प्लांटेशन कंप्लीट कर लें। आज एक कार्यक्रम मेरा देवास लोकसभा क्षेत्र में है, उसके बाद फिर विदिशा लोकसभा के कन्नौज में जाएंगे। ठीक है। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है चूंकि घर में योगा और पूजा के बाद यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं और इसके बाद से ही वो हर बड़े काम की जो है शुरुआत करते हैं। तो अभी उन्होंने जैसा कि मैं बताया कि आष्टा चूंकि देवास संसदीय क्षेत्र में आता है वहां पर भी रोड शो करेंगे और उसके बाद कन्नौज जो शिवराज सिंह चौहान की विदिशा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है वहां पर तमाम उनके प्रोग्राम है और पूरे दिन हम शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेंगे। बताएंगे कि कैसे शिवराज सिंह चौहान को विदिशा की जनता प्यार करती है, उन्हें ये तक कहती है कि उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं जिससे कि वो पार्टी को मजबूत कर सकें। ठीक है, नमस्कार सबको। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर इनके राजनीतिक करियर पर बात करें तो 6 बार विधायक रहे हैं, 5 बार विदिशा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। विदिशा वो सीट जिसे अटल जी ने शिवराज जी के लिए छोड़ा और शिवराज जी ने सुषमा स्वराज के लिए छोड़ा। हमारे साथ बात करेंगे, चूंकि अच्छे वक्ता भी हैं तो कट टू कट सर सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, हम आज दिन भर आपके साथ हैं, आपका जो प्रचार है उसको हम कवर कर रहे हैं। विदिशा सीट से क्या आप भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं और बरसों से इस क्षेत्र से जुड़ा क्या, मेरा जन्म ही इसी संसदीय क्षेत्र में हुआ। अब कितने वोटों से जीतेंगे ये तय तो जनता करेगी, लेकिन प्रेम जबरदस्त मिल रहा है। लोग आप बहुत कम विदिशा जा रहे हैं प्रचार करने। आज भी आप जब जा रहे हैं तो रास्ते में पहले आष्टा में दूसरे प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद कन्नौज में लोगों से मिलेंगे, प्रवचनों से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, लेकिन आपका जगह जगह हम देख रहे हैं अभी भी। भोपाल संसदीय क्षेत्र में हैं हम, ये अभी विदिशा संसदीय क्षेत्र नहीं है। इनसे मिलते हुए अब हम लोग देवास में प्रवेश करेंगे, देवास संसदीय क्षेत्र में। तो देखिए अभी फिलहाल हम देखिए रास्ते में जहां से भी शिवराज सिंह चौहान गुजर रहे हैं उनके समर्थक जो हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जगह जगह पर इसी तरह, चूंकि अभी ये भोपाल संसदीय क्षेत्र में ही आता है, हम शिवराज सिंह चौहान के घर से ही लगातार जो है उनका पूरा चुनावी दिन जो है आज का उसे कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रास्ते में करीब कई जगह ऐसा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान का इस तरह स्वागत हुआ है। अब वो यहाँ से आष्टा जो कि देवास संसदीय क्षेत्र है उसमें जाएंगे, वहाँ एक रोड शो करेंगे, फिर विदिशा संसदीय क्षेत्र जो है कन्नौज, वहाँ विदिशा संसदीय क्षेत्र में एक जगह है कन्नौज, वहाँ पर भी लोगों से मिलेंगे, जनता से वोट मांगेंगे। हम अपनी बातचीत शिवराज सिंह चौहान से इसी तरह जारी रखेंगे। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जहां से गुजर रहे हैं वहां समर्थकों का हुजूम है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि उनके क्षेत्र में आए और प्रचार करें शिवराज सिंह चौहान। तो हम इनसे बात फिर कंटिन्यू करते हैं, चूँकि शिवराज सिंह चौहान जो है बीजेपी की मैनिफेस्टो समिति में भी हैं, एक बैठक में शामिल भी हो चुके हैं। सर, आप बीजेपी मैनिफेस्टो की जो समिति है उसमें आप हैं, एक बैठक में आप शामिल भी हुए, मध्य प्रदेश के 4 बार के आप मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने जो
योजनाएं चलाई हैं, खासकर लाडली बहना योजना और तमाम योजनाएं किसानों के लिए, तो क्या आपके सुझाव जो मैनिफेस्टो में अभी देखेंगे उसमें इन्हें शामिल किया जाएगा और क्या सुझाव आप देंगे? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे विजनरी लीडर हैं और वो केवल आज की नहीं सोचते, वो 2047 का भारत कैसा होगा उस पर काम कर रहे हैं। 2070 में नेट जीरो कार्बन गैसों के उत्सर्जन, वो नेट जीरो के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा विजनरी लीडर नहीं देखा। लोग आज की सोचते हैं, वो आने वाले 100 साल बाद भारत कैसा होगा इसकी सोचते हैं। तो मुख्य रूप से तो उनका विजन, उनका सोच, एक विकसित भारत के निर्माण का जो अब तक का सफर तय किया और आगे का सफर होना है, 100 दिन की कार्य योजना भी बन गई है आते ही तुरंत, तो वही होगा। देश भर से हजारों सुझाव आए क्योंकि पीएम अद्भुत नेता हैं हमारे। उन्होंने नागरिकों से सवाल मांगे कि आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, तो हजारों सुझाव लोगों ने भेजे हैं। उनका अध्ययन पूरी टीम कर रही है, उसमें से भी जनता के सुझाव के आधार पर कई चीज़ें सम्मिलित की जाएगी। हम लोगों ने भी विचार विमर्श किया है, लेकिन जब तक मैनिफेस्टो को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक कोई चीज़ होगी ये कहना नैतिक नहीं होगा। लेकिन विकसित भारत, और विकसित भारत का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट शहर, स्मार्ट विलेज, उन सब वो तो हो गई, लेकिन इंसान की ज़िंदगी कैसे बदलेंगे, गरीब की ज़िंदगी कैसे बदलेंगे, किसान की ज़िंदगी कैसे बदलेंगे, महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर बनेगा, कई चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी जिस पर विचार चल रहा है। सर, आप ही की पार्टी टारगेट देती है और फिर नया रिकॉर्ड बनाती है। इस बार है 400 पार का टारगेट और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें लाना। इसके लिए आप भी चूंकि मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर और बड़े नेताओं में से एक हैं, एक सीट है छिंदवाड़ा जो पिछले बार रह गई थी और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आप खुद वहां गए थे और कहा था इस बार 29 फूलों की माला जो है, कमल के फूलों की माला पीएम मोदी को भेंट करेंगे। तो टारगेट भी आप लोग किलेबंदी भी कहना चाहिए छिंदवाड़ा को कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ के कई नेता छोड़कर भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 29 में से 29 आएंगी? वहाँ जनता तय कर चुकी है, पूरे प्रदेश में तो तय ही है कि 29 में से 29 आना है, लेकिन छिंदवाड़ा में भी जनता ये तय कर चुकी है कि अब कांग्रेस को, नकुल नाथ को वहाँ से विदाई देनी है। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है, लोग पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। क्या कमलनाथ से नाराज होकर या कांग्रेस से नाराज होकर उनके समर्थक विधायक मेयर छोड़कर आ रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है? कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है ना विजन है, उल्टी सीधे फैसले वो कर रहे हैं। बताइए, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने थे, निमंत्रण उनको भी गया, कांग्रेस के नेता ने कह दिया हम नहीं जाते। तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को जनता ने पकड़ लिया कि पागल हो गए हो, कैसे नहीं जाओगे तो फिर काहे की कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे उल्टे सीधे फैसले जो हो रहे हैं, उसके कारण उनने मन से ये तय कर लिया कि अब ये कांग्रेस रहने लायक नहीं बची है। इसलिए विचारवान और अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता ही संकट में है। अब बीच में तो चारों तरफ ये चर्चा थी कि वो भी छोड़ रहे हैं। अब ऐसे हालत में कौन कांग्रेस में रहेगा? उनके नेता के पास ना दिशा है, ना दृष्टि है, ना नियत ठीक है, इस देश को नहीं जानते, इस धरती की माटी से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, सही कहूँ तो भारत में उनकी जड़ें ही नहीं है। तो ऐसी कांग्रेस कहाँ बचेगी? अब बचने वाली। हाँ। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि चर्चाएं थी, तो क्या कमलनाथ आते हैं तो स्वागत होगा उनका, आप लोग लेंगे? तो पार्टी डिसाइड करे, लेकिन बीच में तो कांग्रेस ये सवाल पूछ रहा है कि ये यही जा रहे हैं, जब इनका ही कांग्रेस में विश्वास नहीं है। तो मैं सच बता रहा हूँ कि कांग्रेस पूरी तरह से अब समाप्ति की तरफ है। दिग्विजय सिंह के हाल ही में भी वीडियो आए, राजगढ़ से वो प्रत्याशी भी हैं, हालांकि बेमन चुनाव वो लड़ रहे हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपनी लोकसभा सीट से वो 400 प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, जिससे कि
बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो, ईवीएम की आड़ लेते दिख रहे हैं। हार की स्वीकृति है, ये पूर्व भूमिका है कि वो हार रहे हैं, तो ईवीएम को दोष दे दो। मजबूरी है तो लड़ लो, लेकिन हारेंगे तो आज से ही उल्टी सीधी ऐसी बातें करो कि उस समय कह सकें कि देखो हमने तो पहले ही कहा था ईवीएम में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो इस तरह की चीज कर रहे हैं। सच वो जानते हैं कि कांग्रेस अब समाप्त हो रही है, और कांग्रेस की समाप्ति का कारण सत्या ऊटपटांग फैसले तो है ही। कांग्रेस की संजीवनी होती थी भ्रष्टाचार, करप्शन। जैसे रावण की नाभि में अमृत था इसलिए नहीं मरता था, इनके जीन्स में करप्शन था जो ताकत देता रहता था, और कभी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। जैसे भगवान राम ने नाभि पे तीर चला के अमृत सोख लिया, वैसे ही भ्रष्टाचार पे तीखे प्रहार करके प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की जो जो पोषण था, जीवनी थी, उसी को समाप्त कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भ्रष्टाचारी मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसा नहीं है, उनके पास कैंडिडेट को देने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। जांच एजेंसी तथ्यों के आधार पर कार्रवाइयां करती है। अब ये कहना तो खिसियानी बल्ली खंबा नोचे वाला उदाहरण है। और दूसरी तरफ बात की जाए सर, केजरीवाल जेल में हैं, तो उसको लेकर भी तमाम अभी एक इंडी गठबंधन की बैठक सभा भी हुई। ये कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें जेल में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई कितना बड़ा आदमी हो, ये किसी राग और द्वेष के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होती है। जांच एजेंसी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है, लेकिन ये अब नहीं होगा कि कोई बड़ा आदमी है तो वो बच जाएगा। अच्छा सर, दूसरी तरफ आप देखें, आप चूंकि देश भर में प्रचार भी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन क्या इस लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएगा, कुछ कमाल दिखा पाएगा? क्या है उनके पास? कौन है उनका नेता? उनकी दिशा क्या है, दृष्टि क्या है, उनके पास कार्यक्रम क्या है? केवल एक ही तत्व है जो उनको जोड़ रहा है, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। उससे डरे हुए हैं, तो सारे डरे हुए लोग करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से वो इकट्ठे हो रहे हैं कि कोई छोड़ेगा नहीं हमको ये सरकार, और इसलिए उन्हें एक गठबंधन बना लिया। अब वो गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, वो कोई मजबूती का गठबंधन थोड़ी है, और ऐसे गठबंधन को जनता कभी स्वीकार करेगी ही नहीं, क्योंकि इनकी असली सूरत जनता जानती है। अच्छा सर, मध्य प्रदेश की बात करें तो एक रिकॉर्ड और आप लोगों ने बनाया, 16,000 से ज़्यादा कांग्रेसी जो हैं भाजपा में आ गए हैं। एक तो सवाल यही कि इतने सारे कांग्रेसी जो आ रहे हैं, क्या मजबूरी है जो वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं? दूसरा ये कि इससे क्या भाजपा में आंतरिक एक मतभेद पैदा नहीं हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, अभियान है, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए जो भाजपा में सम्मिलित होना चाहता है, पार्टी उसको स्थान दे रही है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नए साथी भी आ रहे हैं, केवल पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम ये थोड़ी है कि हम जो हैं केवल उन्हीं के लिए भारतीय जनता पार्टी है। जो देश के लिए काम करना चाहता है, बीजेपी के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। तो ऐसे साथी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं कि हमारे कि अब वो करेंगे क्या, क्योंकि कांग्रेस में कुछ बचे ही नहीं है। इसलिए विचारवान और अच्छे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान है, विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी हैं, आज प्रचार पर निकले हैं। क्लोजिंग से पहले मैं एक सवाल और, क्या सर, अभी तक आप मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे, क्या आप दिल्ली वाले शिवराज सिंह चौहान कहा जाएगा आपको? देखिए, हम लोग पार्टी के विनम्र कार्यकर्ता हैं, और जैसे मैंने अभी कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में हम अपनी आहुति देने के लिए काम करते हैं। मानव जीवन की सफलता और सार्थकता के लिए हम काम करते हैं, अपने देश के लिए हम काम कर सके, इसलिए बीजेपी हमारे लिए माध्यम है, अपनी पार्टी माध्यम है। और इसलिए हम ये तय नहीं करते कि हम कहाँ होंगे और क्या होंगे, पार्टी जो तय करती है वो काम हम करते हैं।
हम लगातार आज पूरे दिन शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं। अभी कन्नौद हम जाएंगे, आष्टा जाएंगे, आष्टा में रोड शो भी है। हम दिखाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान से उनके संसदीय क्षेत्र की जनता कितना प्यार करती है, किस तरह उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे देती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज न सिर्फ अपनी लोकसभा सीट में प्रचार करने निकले हैं, बल्कि रास्ते में चूंकि आष्टा जो सीट है जहां से जो देवास में आती है, यहां से महेंद्र सिंह सोलंकी जी लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में रोड शो कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और इसके बाद वो अपने कन्नौद पहुंचेंगे जहां पर की विदिशा लोकसभा सीट का जो हिस्सा है वहां पर भी प्रचार करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, कितनी कलरफुल तस्वीरें हैं, कितना ज्यादा लोगों का समर्थन है। हर गली हर बालकनी में जो लोग हैं वो शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाना चाहते हैं। हर जगह नारा जो है वही लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। महेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं, उनके लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हम बात करेंगे क्योंकि जो अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान की यही खासियत भी है कि वो जब भी रोड पर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, तो जनता का अपार समर्थन मिलता है। सर, आपको अपार समर्थन यहाँ लोगों का मिल रहा है? ये प्रेम है जनता का जो आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। महेंद्र सोलंकी हमारे उम्मीदवार हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ना सिर्फ आप अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा सीट में, बल्कि महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए भी आप प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हाँ, महेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सिटिंग सांसद हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। आज उनके लिए मैं वोट मांगने निकला हूँ। जनता का ये जो प्यार है, ये पार्टी से ज्यादा मुझे अभी आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि आप लंबे समय यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। पार्टी के लिए ही प्यार है, मैं तो भाई और मामा हूँ। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, लोगों का अपार समर्थन है, ये बताता है कि इस बार बीजेपी का जो लक्ष्य है 400 पार, उसे कहीं ना कहीं बीजेपी हासिल कर सकती है। क्योंकि पूरे रोड पर जहां से भी ये काफिला निकल रहा है, जहां से भी शिवराज सिंह चौहान का रोड शो निकल रहा है, इसी तरह सर दिख रहे हैं, लोग ही लोग दिख रहे हैं, भीड़ ही भीड़ है हर तरफ, और सभी जगह जोरदार शिवराज सिंह चौहान का स्वागत हो रहा है। हम आपको इसी तरह की तस्वीरें आगे भी शिवराज सिंह चौहान के प्रचार की दिखाते रहेंगे। हम आपको शिवराज सिंह चौहान के रोड शो की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये जो जगह है, ये आष्टा है, जो देवास संसदीय क्षेत्र में आती है। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा अपनी लोकसभा सीट की ओर प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में बीजेपी कैंडिडेट जो है महेंद्र सिंह सोलंकी, उनके लिए यहाँ रोड शो करते हुए, और इसमें देखिए आप जनता का अपार समर्थन मिल रहा है उनको। सभी जो लोग हैं शिवराज सिंह चौहान के नारे भी लगा रहे हैं, घर के ऊपर बालकनियों से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, कहीं शिवराज सिंह चौहान की आरती उतारी जा रही है, कहीं पर उनको अंगवस्त्र दान किए जा रहे हैं, अंगवस्त्र उन्हें दिए जा रहे हैं, भेंट किए जा रहे हैं। तो इस तरह का कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो इतना जो जोश है, इतना जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का, वो इसीलिए भी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से लोकप्रिय नेता हैं। गली से लेकर संसदीय क्षेत्र तक हर जगह उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी जमीनी स्तर पर काफी मजबूत पकड़ है, और इसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर अपार जन समर्थन। और शिवराज सिंह चौहान की खासियत भी है कि वो उनकी सीट तो ऐसी विदिशा लोकसभा सीट के लिए तो उनका ये दावा है कि वहाँ के जो वोटर है, वहाँ के जो वर्कर है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि आप प्रचार करने मत आइए। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो है विदिशा काफी कम प्रचार करने जा रहे हैं, दूसरी सीटों पर फोकस ज्यादा है। लेकिन आज विदिशा चूंकि जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने जा रहे थे, इस दौरान महेंद्र सिंह सोलंकी की गुजारिश पर वो यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। और शिवराज सिंह चौहान का ये दावा है कि इस बार
मध्य प्रदेश से 29 की 29 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी और बीजेपी आला कमान का जो लक्ष्य है 400 पार का वो पूरा किया जाएगा। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। अपना स्थान सुनिश्चित करें। आप लोग मंच पर सभा में जा रहे हैं, मेरा आग्रह है आप लोग बैठ जाइए अपने। देखिए आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए और हमारे जितने भी पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं सबके बैठने के लिए यह मंच के तालियां लगाए। आप लोग पीछे की तो हमारी बात शक्ति यहाँ पर बोलिए भारत माता की। आस्था और आसपास की जनता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी जिलाध्यक्ष रवि मालवीय जी और हमारे ऐसे सांसद जो पहले रहे जज और जनता की जो तकलीफें देखी है उससे प्रभावित होके द्रवित हो गए, उन्होंने तय किया कि अब न्यायालय के माध्यम से नहीं, जनता की अदालत में जाके जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ऐसे कर्मठ और यशस्वी सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी का अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल इंजीनियर जी, अब चूंकि समय का मंडल अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के पदाधिकारीगण, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर सभी जनप्रतिनिधिगण और आस्था की इस पवित्र धरा पर यहाँ उपस्थित, मुझे बताया है कि 10-11 बजे की बैठी हुई मेरी लाडली बहनाओं, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी आत्मीयता को। मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं। आना था मुझे 11 बजे और अब 3:30 बज गए। देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं और इस संकल्प के साथ आया हूं कि जब जब आस्था को जरूरत पड़ेगी शिवराज सिंह चौहान आपकी सेवा के लिए खड़ा रहेगा। अभी महेंद्र सोलंकी जी बता रहे, गोपाल जी भी बोले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इस आस्था की पवित्र धरती पर, इस आस्था विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कोई सोचता था कि धरती पर नर्मदा जी का पानी आएगा? ये नर्मदा जी का पानी भी आ रहा है, कान्या खेड़ी भी बन रहा है।